कोहली अगर एक दो चौका मार दे ना इसको या छक्का मार दे हारिस रऊफ को तो इसके हाथ पांव सब फूल जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबर आजम से और इंजमामुल हक से और ज़का अशरफ से कि भाई आगा अली सलमान जो है ये किसकी पर्ची है? अहमक बॉलर है, इसको समझ से बाहर है, सिर्फ अपने बॉल स्पीड पे दे रहा है, स्पीड पे तवज्जो दे रहा है। ओ भाई ये मिकी अरतर पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये किस चीज़ का पैसा ले रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा वार्म अप मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है हकीम साहब, बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली, सिर्फ 14 रन से हम हार गए, वरना बड़ा चेज हो सकता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्या लगता है परफॉर्मेंस के हवाले से बाबर आजम की इनिंग से आप मुतमईन हैं या नहीं है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से तो आप मुतमईन नहीं है, इतना तो मुझे पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नो डाउट जो ज़ीशान भाई ने कहा है कि बाबर आजम की बैटिंग से तो वाकई मुतमईन हुए, लेकिन पूरे पाकिस्तान जो टीम है ना, एक को हटा के बाबर आजम को 10 खिलाड़ी के, उससे मैं ना मायूस भी हूँ और नाउमीद भी हूँ, डिसअपॉइंट किया। अब आप देखें ऐसा चल रहा था जिस तरीके से लगे हुए 3 बॉल एंड में यहाँ तक भी चल गया था 18 बॉल 21 रन, तो ये कोई सिंगल असल में पता क्या हुआ, क्या ये सोचे। अब जब उसामा मीर ने देखे एक छक्का मार चुका है, चौका मार दिया है, तो बार बार उसको क्या ज़रूरत पड़ा है कि भाई वही छक्का चौका के चक्कर में, छक्का के चक्कर में वो आउट हुआ। यानी ये मैच जो है ना, समझो प्रैक्टिस के चक्कर में मैच दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हम लोग। नहीं प्रैक्टिस पता क्या है, ये मिकी अरतर पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये किस चीज़ का पैसा ले रहा है? इसको बोलना चाहिए अकल से तो बंदा इस्तेमाल करता। अब आप देखिए जो नवाज आउट हुआ है, वो अगर बॉल को छोड़ देता है ना, तो या तो वाइड बॉल हो जाता है या फिर वो कोई बात नहीं था, वो बॉल दूर था, वाइड नहीं भी देता। नवाज को फिनिश करना चाहिए। बाबर आजम ने जहाँ छोड़ा ना, वो नवाज को जो है ना जिम्मेदारी दे के वो गया 90 बना के। जब बाबर आजम जा रहा था कुछ ना कुछ तो नवाज को बोला था और उसने 50 बनाया भी। नहीं, बाबर आजम के मंतक मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है बाबा मैच है, तुम कम से कम चलो ठीक है जा ही रहते, या तो 50 बना के चले आते या फिर 100 कर लेते। अच्छा हाँ, ये कौन सा मंतक है आप 90 में चले गए, आगे जा रहे हैं। अब तो वो कई लोगों को बोलने का मौका मिल गया, जब खतरनाक बॉलर आए तो आप चले गए, जबकि खेला है इसने ओवर। ये मैं नहीं कहता हूँ कि भाई ठीक है दुनिया का ये बैट्समैन नंबर 1 है, लेकिन कहने का मेरा मेन मसला ये कहना चाह रहा हूँ, T20 समझ के खेल रहे थे, बाजों का ओडीआई को वनडे समझ के, वो टेस्ट मैच समझ के खेलते हैं। T20 को तो ये टेस्ट मैच खेलते हैं और ओडीआई को ये T20 खेलते हैं। लेकिन एक चीज अभी तक मुझे समझ नहीं आया, बात नहीं वार्म अप था, ये तो एक्सपेरिमेंट तो वार्म अप में ही बंदा करता है ना यार। हाँ वो करता है, लेकिन एक चीज समझ में अभी मुझे नहीं आया कि आप मिकी अरतर साहब जितने पैसे लेते हैं, आप अपने खिलाड़ी जितने 11 और इन्होंने वो भी कर लिया है, क्या कहते ज्वाइन भी कर लिया है, तो इनको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई अब जो आप नवाज आउट नहीं हुआ, नवाज को उसने आउट नहीं किया, नवाज खुद आउट हुआ है। क्योंकि मैं जब देखा था एक दफा पहले भी उसने ऐसे ही लगाया था तो 1 रन बना था सिंगल, वो बॉल वाइड की तरफ जा रहा था, बहुत दूर था बैट से, उसने जानबूझ के एकदम ऐसे करके लेके, आप उस शॉट्स को देखे और विकेट देखे आउट होते हुए, कि वो एकदम इजी कैच लिया वार्नर ने। तो कहने का मकसद है कि ये क्या पैसे मिकी अरतर किस बात का लेता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आपके बैट्समैन को यही नहीं पता है जब 3 या 4-5 बॉल का, भाई ऐसा तो नहीं था कि 20 बॉल 70 रन हर बॉल को खेलना ही है। आप जब एक चौका मार दे रहे थे, ऐसा लगा था बात टाइम तो ऐसा लगा था कि शायद 2 से 3 ओवर पहले ये मैच फिनिश हो जाए, पाकिस्तान कर दे। लेकिन ये अजीब तरीके से, मतलब भाई नवाज अगर, अच्छा एक कैच उसका ड्रॉप भी हुआ है, एक फील्डर ने कैच ड्रॉप भी किया है, तो कहने का मकसद है कि जब आपका कैच ड्रॉप होता है तो आपको मैच फिनिश करके आना चाहिए। जहां ज़रूरत हो छक्के चौके का, अगर 6 गेंद में 36 रन चाहिए होता तो हम कहते हैं कि हर बॉल को आप उड़ाओ, यही एक आसरा है। जब आप देख रहे हो 5 से 6 बॉल 3 बॉल का फर्क है, तो भाई वो तो कोई भी आपको बैट बॉल मिलेगा, आप उसको चौका या छक्का पे ले आओगे बाउंड्री पे और ये मैच जीत जाओगे। तो मुझे बहुत मायूस किया, और उसको खेल के वो पूरा जाता तो इससे ये होता शायद उसके प्लेइंग 11 में नवाज का नाम आ जाता। अब तो कोई गारंटी नहीं है क्या है। अच्छा फिर मैं वो कहूँगा कि ज़ीशान में कहेंगे यार पर्ची तो आपको साफ नज़र नहीं आ रहा। आगा सलमान ने क्या किया बैटिंग में? भाई क्यों खिला रहे हो आगा सलमान को? बॉलिंग कराया है, और अगर कराया तो कितना स्कोर दिया?
है। बैटिंग में आपने रखा उसको रीढ़ की हड्डी के लिए, तो क्या किया उसने भाई, 10 रन या 11 रन नहीं, बनाया। ये बिल्कुल इन लड़कों की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं। आगा सलमान तो फेल है, बेकार लड़का है, उसको क्यों आप खिला रहे बार बार, समझ से बाहर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ज़का अशरफ की पर्ची है, इंज़मामुल हक की पर्ची है, या बाबर आजम की पर्ची, कौन सी पर्ची है भाई। जो लड़का, उससे अच्छा तो अबरार अहमद को खिला लेते हैं, अबरार अहमद को आप खिला लेते हैं कि वो देता। आज देखे आप उसामा मीर को, जो अब रेगुलर बॉलर को अपनी बॉलिंग दिया तो 2 विकेट लिया उसने, तो ये होते तरीक़ेकार। दूसरी बात ये समझ से बाहर है मेरे को कि भाई हारिस रऊफ बड़ी बड़ी बातें तो करके गया यहाँ से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम फाइनल जीत जाएंगे, हमें सेमीफाइनल का नहीं पता लेकिन हम फाइनल जीत जाएंगे। वो कैसे जीतेंगे भाई, 9 ओवर 97 रन, 1 ओवर और अगर ये इसी को कराना होता तो क्या बोलता, सेंचुरी भी दे देता ये, और शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा देता। यार इतना अहमक बॉलर है, इसको समझ से बाहर है, सिर्फ अपने बॉल स्पीड पे दे रहा है, स्पीड पे तवज्जो दे रहा है। ओ भाई, जब मैच क्रूशल हो जाता है किस टाइम तो क्या किया जाता नहीं किया जाता चले जाता, आप समझ। आपको स्लो वन आता नहीं है आपको। अच्छा, हमारे बॉलरों में एक खामी नजर आया जो मिचेल स्टार्क में बहुत बेहतर है। मिचेल स्टार्क ऐसा लग रहा है वसीम अकरम को फॉलो कर रहा है। आप देखिए पहले ओवर से वो यॉर्कर फेंकना शुरू किया था। हसन अली भी बड़े मुश्किल से बैट ला के बचा था, वरना वो लेग बिफोर या बोल्ड हो जाता। तो कहने का मकसद है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। वैसे हकीम साहब आप इतने अफसुर्दा हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने जो है ना नहीं, बात आप नहीं समझे। ठीक है, हम नहीं, मैच था, मैं तो पाकिस्तान के मैच के लिए अफसोस भी नहीं करूंगा। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ रियल, क्योंकि भाई मैंने जो नहीं अफसरदा क्या है मकसद, पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप बाकी है। कहने का मकसद वर्ल्ड कप तो ये बाहर है नहीं, ये तो पहले राउंड में बाहर है। मेरा कहने का मकसद आप नहीं समझ रहे। इतना पैसा करोड़ों रुपए सुनने में आए मिकी अख्तर को दे रहे, किस बात का दे रहे। एक आपकी नजर बिल्कुल मिकी अख्तर के पैसों पर है। नहीं, आप बात नहीं समझे। मिकी अख्तर हलाल तो करे पैसे को, ऑनलाइन कर रहा है, और इधर कह रहे हैं आप नवाज का जरा सा देख तो ले, उसका रिप्ले देखिए आपको समझ आ जाएगा। नवाज खुद आउट हुआ है, नवाज को आउट नहीं किया, आप देख लो। एक दफा जो एक बंदे को कैच छूटता है तो उसके बाद क्या करता है वो आदमी, ये होता है। आप सूर्या कुमार यादव को एक कैच ड्रॉप कर दे, आपको समझ में आ जाएगा। आप मैक्सवेल का एक कैच ड्रॉप कर दे, जो कैच पकड़ा था उसने, अगर वो ड्रॉप कर देता तो आपको बता देता। बॉल भी कम पीता, बैटिंग भी करता। आप देखो यार ऐसा मार रहा था वो, मैक्सवेल समझ से बाहर था। अच्छा चलो मैक्सवेल आउट हो गया, हमने कहा चलो शायद 300 310 20 में रुक जाएगा। ओ भाई, हमारे बॉलर तो आखिरी के दौर में शायद 50 रन दिए। हम बॉलिंग से जीतेंगे, बॉलिंग से जीतेंगे। हारिस रऊफ कह रहा हम जीत जाएंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, मेरे को तो समझ से बाहर है। फील्डिंग हमारे से नहीं। अच्छा एक और चीज, आखिरी विकेट जो ऑस्ट्रेलिया ने कैच पकड़ा है, कहां से फील्डर उनके पास आ जाते। हमारा जब बॉलिंग का टाइम आता हमारे बॉलर फील्डर नजर ही नहीं आते। जिस तरफ टप्पा खा के जाता है बाउंड्री पे, एज होता है कैच पकड़ने का था, तो वहां पर फील्डर ही नजर नहीं आता। यानी बॉलर बॉलिंग कहीं और कराता है, फील्डिंग कहीं और कर, फील्डर कहीं और होते हैं। या तो बाबर आजम या शादाब, जो आज तो शादाब के कप्तान थे, या तो वो अपना कप्तान चलाते हैं कि भाई हम जो है फील्डिंग वहां नहीं देंगे, या फिर बॉलर में कोई खामी है। आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, जब वो आउट किया उस लड़के ने नवाज को, तो वो पहले से वहां फील्डर ले चुका था, लेकिन थोड़ा पीछे था, तो वो एक सिंगल बना। उसके बाद देखा उसने, बाद में जब देखा कि बोला यार क्या कर, एक फील्डर उसने करीब में ले लिया वार्नर को। अब उसने स्लो वन कराया और वाइड बॉल कराया, स्लो वन। अब वो जाके, तो इसको कहते हैं कि नवाज ने अपना 50 बना लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए 50 बनाया, ये मोहम्मद नवाज ने अपने लिए 50 बनाया। और मेरे हिसाब से अब नवाज भी पिटना शुरू हो गया। आज थोड़ा विकेट ले लिया था ठीक है, लेकिन नवाज ने भी 50 अपने लिए बनाया, और मैं कहूँगा 90 रन भी बाबर आजम ने अपने लिए बनाया। और बाबर आजम पे गुस्सा किस बात का आ रहा है, इस बात का आ रहा है कि देख भाई चेस वाला मैच है और ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, कोई आम टीम ने, चलो कुछ भी नहीं तो कम ना 10 रन तो तुम बना दे। हम 14 से आ रहे हैं ना, अगर तुम वही बॉल जितना कम खेल रहे होगा, 3-4 बॉल में तुम 10 रन बना देते तो तुम 10 रन बना लेते, तो हम वो 14 रन से जो आ रहे हैं हम नहीं हारते ना। और या तो फिर आप जितने लड़के जा रहे थे खेलने के लिए, बार बार जा रहे थे, तो उसको आप कहते कि भाई सिंगल डबल करो। कोई सिंगल डबल तो जान ही नहीं रहा था, सब छक्का मारेंगे छक्का मारेंगे। जोर तो है ही नहीं बाजू में, ना कलाई में, और छक्का।
दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ बाबर आजम से और इंज़मामुल हक से और ज़का अशरफ से कि भाई आगा अली सलमान जो है ये किसकी पर्ची है? भाई हकीम साहब पूछ पूछ के थक गए, अब समझ में नहीं आ रही है किसकी अच्छा पर्ची है। अच्छा, अब आप कैसे जीतेंगे? वसीम जूनियर 8 ओवर 63 रन, ठीक है। हारिस रऊफ 9 ओवर 97 रन। मैं तो सोच रहा हूँ हारिस रऊफ अगर इंजर्ड हो जाता और नसीम शाह रहता तो बेहतर था। और अंदर की तो खबरें कुछ और भी आ रही कि नसीम शाह इतनी बड़ी उसको इंजरी नहीं थी, इसके साथ बैठक हो गया है। अब क्या बैठक हुआ है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन आप ये देखें हारिस रऊफ 9 ओवर में 97, बार बार मतलब कोई बोल के वसीम अकरम भी कमेंट्री में बोला यॉर्कर क्यों नहीं करा रहा, तो यॉर्कर इनको आता ही नहीं है, स्लो बॉल आता ही नहीं है। मैच है, जितनी भी गलतियां हुई हकीम साहब, ये ऐसा नहीं है कि अब रात गई भाग गई, तो जितने भी मामला हुए, जितने भी मिस्टेक हुए, इस पर काम होगा। वर्ल्ड कप में एक नए अंदाज में, नए रूप में पाकिस्तान की टीम नजर आएगी। कब काम होगा? जब इंडिया के खिलाफ आपको तो मैच आगाज, एक मिनट, जब पिछले साल आप लास्ट में चले आए तो 3 ओवर में 18 गेंद पे 48 रन चाहिए था। कितना? हारिस रऊफी को मारा था उसने 2 छक्के और यही गड़वाया था। तो कहने का मकसद है 18-48 आप बना के दिखाओ ना। आपकी टीम तो 26 बॉल पे 29 रन चाहिए तो वो नहीं बना सकी, एंड में 18 बॉल पे 21 रन चाहिए तो नहीं बना सकी। और ये जो है बंदा 18 पे 48 और इतना जबरदस्त मारा कि सोच भी नहीं सकते थे। कहने का मकसद आप क्या कर रहे हो? हारिस रऊफ सिर्फ स्पीड पे जोर दे रहा है, सिर्फ स्पीड पे कि मैं 150 का स्पीड मारूं, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहूं। स्पीड पे नहीं होता भाई, आपको विकेट भी लेना है और सबसे बड़ी बात है आपको रन नहीं लेना। जब आप 11 के रन, अच्छा 3 ओवर में तो उसने 38 दिया है, आप तो मैंने 9 ओवर में 97 बताया ना, तो वो 11 का एवरेज आया। लेकिन अगर पीछे 3 ओवर में चले जाओ तो 38 स्कोर यानी 13 का एवरेज। यार आप एक टेकर बॉलर हो के आप 13 रन खाओगे, हद हो गया। चौका आपके लिए यार ऐसे करते हो आप, चौका खाने के बाद कुली अगर 1-2 चौका मार दे ना इसको या छक्का मार दे हारिस रऊफ को तो इसके हाथ पांव सब फूल जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो है ना पाकिस्तान की टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है।